आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी बढ़ गई है। इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी क्योंकि बड़ी मात्रा में हो रही है, जिसके चलते अब मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई। मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां से रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया से भी रेमडेसिविर की इंजेक्शन की हेराफेरी की खबरें यहां पर से निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ इंदौर और ग्वालियर से भी नकली इंजेक्शन बेचने की घटनाएं सामने आई, और क्योंकि कालाबाजारी बढ़ रही है, जिसके चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लतें भी बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो सबसे बड़ी भूमिका अस्पताल स्टाफ की ही दिखाई देती है। भूमिका उनकी संदिग्ध पाई जाती है, क्योंकि इंदौर भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से कई ऐसे मामले निकल कर आए हैं जिसमें अस्पताल प्रशासन की, अस्पताल प्रबंधन की, स्टाफ की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, घंटों लाइनों में लग रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं पा रहे, लेकिन दूसरी तरफ कालाबाजारी की भी रोज खबरें सामने आ रही है और सबसे बड़ी भूमिका इसमें अस्पताल स्टाफ की होती है, प्रबंधन की होती है। जय, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की बड़ी अस्पतालों में नाम गिना जाता है हमीदिया, वहां से इंजेक्शनों की हेराफेरी की खबर आई थी, चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, उसमें पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी जरूर नहीं हुई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की जो कार्यप्रणाली है उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें से करीब अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो करीब 4 से 5 लोगों को अपनी सेवाओं सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं अस्पताल के जो लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद जेके अस्पताल है, निजी अस्पताल है, उसमें एक जो नर्स है वो इंजेक्शन चोरी करती थी, नॉर्मल इंजेक्शन जो है मरीज को लगा देती थी, और उसके बाद जो इंजेक्शन है वो अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से कालाबाजारी करती थी, 15 से 20 हज़ार रुपए में बाहर इंजेक्शनों को बेच देती थी। तो और उसके बाद ये तो सिर्फ अस्पताल से जुड़े हुए मामले हैं। उसके बाद शाहजहानाबाद की बात करें, कोलार की बात करें, शाहपुरा की बात करें, अलग अलग थाना इलाकों की बात करें, यदि हम कोईफिजा की बात करें तो तमाम इलाकों में ऐसी लगातार घटनाएं सामने आ रही जहां पर इंजेक्शनों की कालाबाजारी की जा रही है। और यदि प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करें, भोपाल की बात करें, पिपलानी थाना इलाके में इंजेक्शन जो है डुप्लीकेट इंजेक्शन बेचने की खबरें सामने आ रही थी। यदि मैं दवा बाजार की बात करूं, जो हनुमानगंज थाना इलाके में दवा बाजार है, वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो दुकानें हैं उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इंजेक्शनों को लेने के लिए। और लगातार जो है प्रशासन जागरूक कर रहा है कि जो लोगों को इंजेक्शन की जरूरत है उन लोगों को अस्पताल से खुद इंजेक्शन दिए जाएंगे, ना कि दवा बाजार से या दवाई की दुकान से दिए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर्स के द्वारा नई नई गाइडलाइन बनाई गई है। प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो भी लगातार बोल चुके हैं कि आपूर्ति कमी जो है, लेकिन मंगाए जा रहे हैं इंजेक्शन। उसके बाद जो है कि आईसीएमआर की बात करें या फिर तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर की इतनी उपयोगी नहीं है। जहां तक कि आईसीएमआर तो अपने लिस्ट जो है दवा की लिस्ट उसमें से रेमडेसिविर इंजेक्शन को हटा चुकी है, लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज है, गंभीर रूप से संक्रमित मरीज हैं, यदि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलते हैं शायद उनकी जान बच सकती है। यही कारण है सबसे ज्यादा जया कि जिन लोगों को नहीं भी उपयोगी है, जिनको जरूरत भी नहीं है, वो लोग भी इंजेक्शनों को खुद अपने घर पर रख रहे हैं, और दूसरे ऐसे जिनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो कुछ ही थोड़ा ही इन्फेक्शन उनके लंग्स में है, वो लोग भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। यही कारण है कि इंजेक्शनों की शॉर्टेज हो रही है और कालाबाजारी बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं दवा बाजारों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ऐसे में पुलिस की बात करें, प्रशासन इसमें सख्ती बरत रहा है, लगातार कार्रवाई भी कर रही है। और इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की यदि कोई कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो रासुका की भी कार्रवाई की जा रही है। हमने कल कोईफिजा में देखा था, जहां पर जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ाए गए लोग थे उन पर रासुका कार्रवाई की गई। और कोलार में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो प्रेमी जोड़े ने मिलकर इंजेक्शनों की कालाबाजारी की थी, उन पर भी आने वाले समय में रासुका कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल मामले क्योंकि कालाबाजारी के, नकली इंजेक्शन खपाने के बढ़ते जा रहे हैं आकर्ष, लेकिन जब इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो क्राइम ब्रांच और पुलिस की सक्रियता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है और वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए।